आपको पता है कल रात को आप मेरे ख्वाब में आई थी। क्या कर रही थी? मना कर रही थी। क्या? जिंदगी पजामे जैसी हो गई है, आय हाय, जिंदगी पजामे जैसी हो गई है क्योंकि चैन है ही नहीं। तुम सारे लड़के एक नंबर के छुछुंदर होते हो, छुछुंदर। मैडम आप ऊपर से दिख रही हो सुंदर, अंदर से होगा आपका समुंदर, और हम लड़कों को बोल रही हो छुछुंदर। गाड़ी चलाते हो तो ये बताओ कि गाड़ी में ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ रात को इस्तेमाल होती है, दिन में इस्तेमाल नहीं होती? रात को ही होती, दिन में नहीं होती। हाँ। डिपर। और भी है कुछ? डिपर ही है। और भी है कुछ? और तो कुछ नहीं। आप बताओ, आप बताओ। शादी के क्या क्या फायदे हैं? जी गरम मिलती है रोटी। हाँ रोटी भी मिलती है। लड़का सुहाग रात क्या है? सुहाग रात एक ऐसी जंग है जिसमें खून खराबा नहीं हुआ तो समझ लो देश पहले से आजाद हो चुका। कुछ भी कह चंदा, लेकिन जब तू खिसियालू तो बहुत सुंदर लगेलू। लगम ना, भगवान हमके फुर्सत से बनवले बाड़े। ओए होए 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 तारा के फुर्सत से बनवले बड़े, हम का इंटरनेट से डाउनलोड हो कैल बनी का। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी एक गाय है जो भारत को खाकर अडानी और अंबानी को दूध देती है और मूर्खों को गोबर। एक बाजार में सिर्फ 500 रुपए में गुलाम बिक रहा था। इतने में एक अमीर आदमी का वहां से गुजरना हुआ। आदमी ने सोचा सिर्फ 500 रुपए में गुलाम बिक रहा है, इतना सस्ता, चलो खरीद लेता हूं। वो गुलाम के पास गया और पूछा कि तुम इतने सस्ते में गुलाम कैसे बेच रहे हो, कामचोर है क्या? गुलाम का मालिक बोला बिल्कुल कामचोर नहीं है, बहुत मेहनती है, सारी खूबियां हैं, बस इसमें एक ऐब है, ये कभी कभी चुगली कर देता है। आदमी ने मन ही मन सोचा कि घर में मैं और मेरी बीवी तो है, अगर ये चुगली करेगा भी तो किससे करेगा, खरीद लेता हूं। खरीद कर गुलाम को घर ले आया। कुछ दिनों तक तो गुलाम ने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन फिर एक दिन उसे चुगली का कीड़ा काटा। वो सबसे पहले उस आदमी की बीवी के पास गया और बोला, मेम साहब आपको पता है साहब का बाहर किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही औरत सकते में आ गई और जोर जोर से रोने लगी। गुलाम बोला, अरे मेम साहब आप रो मत, हिम्मत रखो, मेरे पास इस चीज का पक्का इलाज है। मैं एक बाबा को जानता हूं जो आपकी इस मुसीबत को जड़ से खत्म कर देगा। आप बस एक छोटा सा काम करना, रात को जब साहब सो जाए तो उनकी दाढ़ी से कुछ बाल काट कर मुझे दे देना। औरत तैयार हो गई। फिर वो गुलाम वहां से उठा और आदमी के पास गया। उसने बोला, साहब क्या आप जानते हैं मेम साहब का बाहर किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही आदमी आग बबूला हो गया। गुस्से में आकर उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोला, तू मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहा है। गुलाम बोला, आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो रात को आप सिर्फ सोने का नाटक करना, आज रात वो आपको मारने वाली है। आदमी तैयार तो हो गया, लेकिन वो बोला, अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। रात हुई, आदमी ने सोने का नाटक किया। उधर उसकी बीवी जैसा गुलाम ने कहा वैसा करने लगी। रात के 3 बजे हाथ में कैंची लेकर जैसे ही उस आदमी के पास पहुंची, आदमी तुरंत जाग गया। अब इस आदमी के दिमाग में गुलाम की बात तो चल ही रही थी। गुस्से में उसने अपनी बीवी को पकड़ा, हाथ में से कैंची खींची और आओ देखा ना ताओ, उस कैंची को उस औरत के गले में खोप दिया और औरत वहीं मर गई। जब औरत के परिवार वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने इस आदमी को मार दिया, और जब आदमी के परिवार वालों को ये बात पता चली तो दोनों परिवार आपस में ऐसे भिड़े कि दोनों परिवार पूरी तरीके से खत्म हो गए। इसलिए कहते हैं शरीर में घुले जाने वाले जहर का तो फिर भी इलाज है, लेकिन कान में घुलने वाले जहर का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ये एक ऐसा जहर है जो नस्लें बर्बाद कर देता है। सो सुनी सुनाई बातों पर बिना जाने कभी भरोसा मत करो। क्या बात है। एक संत नदी किनारे नहा रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक बिच्छू डूब रहा है। उन्होंने बिच्छू को हथेली में उठाया, बिच्छू ने जोर से डंक मारा, हथेली हिली तो बिच्छू फिर से नदी में गिर गया। संत ने दोबारा उसे हथेली में उठाया और किनारे ले जाने लगे। बिच्छू ने एक और डंक मारा। जैसे तैसे करके संत ने उस बिच्छू को किनारे छोड़ दिया। ये सब देखकर एक शिष्य हैरानी से बोला, ये क्या गुरुजी,
ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां संत ने एक बहुत प्यारा जवाब दिया कि बेटा इसका स्वभाव है डंक मारना, मगर मेरा धर्म है इसे बचाना। अगर मैं इसके जैसा हो जाऊंगा तो मेरे में और इसमें फर्क ही क्या रहेगा। सो कभी किसी की बुराई देखकर हमें अपना अच्छा व्यवहार नहीं खोना चाहिए। अगर आप नीले कलर की गाड़ी लोगे तो लोग कहेंगे पीले कलर की क्यों नहीं ली। कोई भी नया बिजनेस शुरू करोगे तो लोग कहेंगे इतना रिस्क मत लो, तुम्हें जॉब करना चाहिए। यहां तक कि शादी करोगे तो भी लोगों के पास बहुत कुछ है कहने को। थोड़ी जल्दी कर ली या बहुत लेट से करी है, लाइफ पार्टनर गलत चुन लिया। अगर आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स मिले तो लोग कहेंगे चीटिंग करी होगी, और कम आए तो बोलेंगे पढ़ाई नहीं करी होगी। लोग तो कहते रहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। बस तुम जिंदगी में एक बात याद रखना, लोगों के कहने पे तुम अपना रास्ता कभी मत बदलना। शुरुआत कर ही दी है तो या तो सफलता मिलेगी या तजुर्बा, जिससे सफलता गारंटेड मिलेगी। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य? हाँ। गोवा। नहीं, जनसंख्या के हिसाब से। गोवा ही होगा अभी। नहीं। तब कौन सा है? आप बताओ। बताओ तुम्हारी पत्नी की सास की बेटी तुम्हारी क्या लगेगी? पत्नी की सास की बेटी मेरी साली लगेगी। दोबारा सोच, क्या लगेगी? साली। साली नहीं है इसका आंसर, साली लगेगी। आप लोग बताओ गाइस, आप बताओ क्या लगेगा? रात के 12 बजे उसने अपने दोस्त का दरवाजा खटखटाया। जब दोस्त ने दरवाजा खोला तो वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला कि यार मना मत करना, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सबने मना कर दिया, तब तेरे पास आया हूं। मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, वो भी अभी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। दोस्त चुपचाप अंदर गया और उसके हाथ में 1 लाख रुपए थमा दिए। रुपए लेकर दोस्त वहां से चला गया। अब वो अंदर गया और कुर्सी पर चुपचाप सर झुकाकर बैठ गया। तब उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली कि अगर आपको पैसे नहीं देने थे तो कोई ना कोई बहाना करके मना कर देते, अब दुखी होने से क्या फायदा है। तब वो बोला कि मैं दुखी इसलिए नहीं हूं कि मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए, बल्कि दुखी इसलिए हूं कि वो सबसे लास्ट में मेरे पास आया, जब उसके सारे रास्ते बंद हो गए थे। उसे सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए था। दुख हो या सुख, दोस्त वही है जो सबसे पहले याद आए। सुख में भले याद ना करे, मगर दुख में सबसे पहले याद करे, वो दोस्त है। लेकिन इसमें गलती मेरी है। मैं इन पैसों के चक्कर में दोस्तों से दूर हो गया, दूरियां बढ़ती गई और मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों, इस कहानी का सिंपल सा मतलब है कि अपने दोस्तों से जुड़े रहिए, उनके काम आते रहिए, ताकि उनको जब दुख पड़े तो सबसे पहले आप याद आए। सब कुछ यहीं रह जाएगा, सिर्फ दोस्ती है जो आखिरी सांस तक मुस्कान बनकर साथ रहेगी। ये रील ऐसे दोस्त को टैग करो जिसको बुरे से बुरे समय में सबसे पहले आपकी याद आए।